सेवन कलर डाविस्ट आगे बढ़ा, वांगलिंग लेफ्ट हैंड को थोड़ा और मूव कर। इस समय सेवन कलर लाइट चमक कि सबसे पहले आगे सी ऑफ फायर में आगे बढ़ा, उसी की तरफ चार्ज करता है एक सेवन कलर का लांस जमीन से निकलकर। उनका डाविस्ट फायर को पार ही किया था, तभी वो देखता भाई ये क्या, तुरंत ही जो इसके लोटस वाले वो जो पेटल्स थे पंखुड़ियां उन्हें आगे करता है काउंटर करने के, इन्हें को मतलब घेर लेता, क्योंकि ये जो था सेवन कलर लांस ये भी बाहर का स्पेल है, तो इसके जो पंखुड़ियां थी उसे रोक नहीं पाती और 5 पंखुड़ियां एक साथ कोलैप्स करती। फाइनली लोटस भी शैटर्ड हो जाता। सेवन कलर डाविस्ट भी वो सेवन कलर का लांस निकालते काउंटर करने के लिए। वांगलिंग का तभी जो तीसरा एम्बुश था वो प्रकट होता है, ओरिजिनल बॉडी प्रकट होती है, स्टार्स रोटेट कर रहे, एंशिएंट डाउ शैडो बन, बॉडी 10,000 फीट की हो जाती है, हाथ में था वो कुल्हाड़ी से चला के मार देता है। लेकिन तभी उधर से ओल्ड घोस्ट जान भी आगे बढ़ रहा है, लालच आता है कि यार ये तो उधर बिजी है तो मैं थर्ड सोल को पकड़ ही लेता हूँ। इसको क्या पता था वांगलिंग ने 7 पूरे ऐप लगाए, तो जैसे ओल्ड घोस्ट जान इसके 1000 फीट के रेंज में, वांगलिंग का लेफ्ट हैंड फिर से सील बना बोलता है फोर्थ एम्बुश घोस्टली ब्लड से। ओल्ड घोस्ट जान जो कि आगे बढ़ता है अचानक से कंफ्यूज होने लगता, इनको एक ब्लडी कलर का फॉग घेर लेता, मतलब डेवोर ही कर जाता है, एक अलग दुनिया में इल्यूजन में फंस चुके। फिलहाल ये बैठ जाते हैं, इनका एक्सप्रेशन बदल रहा। इधर जो वांगलिंग का तीसरा ट्रैप था वो कुल्हाड़ी वाला अटैक डाविस्ट पर चार्ज कर रहा, जानता था कि ये डाविस्ट को इंजर्ड नहीं कर सकता, इसलिए इस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दो। उसके अंदर का जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स था वो बाहर निकल, वांगलिंग की ओरिजिनल बॉडी भी थोड़ी सी फटफट जाती, कवरी फास्ट थी फिर भी, और उसके बाद इसकी ओरिजिनल बॉडी के साथ फ्यूज हो जाती। लेकिन सेवन कलर डाविस्ट उसकी तो आंखें एकदम पागल हो जाती कोलिजन की वजह से, वो जो कुल्हाड़ी था जो फटा था भाई खतरनाक, मतलब ये भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाए। उधर से तीनों जनरल्स और सॉवरिन भी अब आगे बढ़ते सी ऑफ फायर की तरफ। उन्हें विश्वास नहीं होता जो चीजें देखते वो जो सेवन कलर डाविस्ट के साथ हो रहा। ओल्ड घोस्ट जाने की जगह चुपचाप बैठ गए रेड फॉग के बीच में घिर के, इन्हें दिखता नहीं क्योंकि फायर के पीछे थे पहले। सॉवरिन को तो विश्वास ही नहीं हो, इसे पता था भाई सेवन कलर डाविस्ट हो या ओल्ड घोस्ट जान हो कितने पावरफुल है, और दोनों की ऐसी हालत। जो ड्रैगन तो उसकी और मतलब भाई ये बंदा इससे क्यों पंगा ले रहा है। ब्लैक टोटो इसको हेवनली डाउ की याद आता, वर्मिलियन बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ। फिर सेक्स कॉन्कुबाइन भी आगे बढ़ रही, अब फायर को कैसे भी चीर के आई थी और इंजर्ड तो हो ही गई थी। तो जो फियर था जब यहाँ पे कांड देखते ही लोग तो और बढ़ जाता है, लेकिन इन्हें क्या पता वांगलिंग अपने 5 ट्रैप शायद यूज कर चुके 7 में से, और ये इंजर्ड एक सांस पे चल रहा है ऐसा समझे। दिखाता भी कि सेवन का डाविस्ट या ओल्ड घोस्ट जान कितने पावरफुल है। डाविस्ट का जो किलिंग कंटेंट था और एकदम चरम सीमा पे पहुंचा, वो थर्ड सोल को छोड़ के पहले बोलता है यार इसको पहले निपटाऊंगा उसके बाद दिखा जाए। हालांकि वांगलिंग हाथ में अभी भी लीकवांग धनुष था, लीकवांग धनुष को तो ये पकड़ा हुआ, उसके पहले बोलता है हेवनली डाउ डेवोर द वर्ल्ड। अचानक से प्रकट होता है सेवन कलर डाविस्ट के सामने, का बड़ा सा मुंह खोल रहा, मतलब ये नीदर बीच थी। अब सेवन डाउसेक का डिसाइपल तो वैसे भी स्ट्रगल कर रहा, जैसे मुंह खोलती है जो थोड़े बहुत बचे भी होते स्ट्रगल करते वो उसके मुंह में चले जाते हैं, जो आधे इधर आग था वो भी वो डेवोर कर जाती है। सॉवरिन की तो और फट जाती है। दरविश को अब ये दूसरी या तीसरी बार देख रहा, इसे वो पुराना सीन भी आता जब इसके एक्चुअल मास्टर लियान डाउफे को इस नीदरबिश ने डेफोर किया। पहले नीदरबिश थोड़ी डम हो गई थी बाद में जब ये वांगलिंग से मिला था, लेकिन इस बार ये फिर से वैसी ही दिख रही। सॉवरिन भागता है पीछे, उनका डाविश भी रुक जाता है कि नीदरबिश हेवनली डाउ। वांगलिंग जानता था कि नीदरबिश इसे डेवोर नहीं कर पाएगी, मतलब पावरफुल लोगों को, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है अभी भी, लेकिन डराने के लिए काफी। और वांगलिंग स्टॉप स्पेल नहीं यूज कर सकता इसके ऊपर, कलर डाविश के ऊपर, नहीं तो जो उसका बैकलैश आएगा ना वांगलिंग मर जाएगा वैसे ही। और इसको बस ये चाहिए था कि ये थोड़ा सा शॉक्ड हो, और वांगलिंग तुरंत ही बोलता है सिक्स्थ एम्बुश। इसके चेहरे पर स्माइल, ब्लडी सर्कल इसने बना, लेफ्ट और राइट हैंड से जमीन को टच कर। व्हाइट टाइगर भी यूज कर, वांगलिंग ने ये सेकंड वर्मिलियन बर्ड से सीखा। वाइब्रेशन के वजह आई फेस जमीन में थी, वांगलिंग के रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो जागने लगती, मतलब उसको थोड़े इंजर्ड करने लगती। ब्लड सर्कल मतलब डाविश के पास ही एक्सप्लोड कर, जो कि अब वो आई फिश सो रही होगी बहुत समय से, अब उसमें एक हरकत आ जमीन के अंदर से। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग एक एक करके पूरे जो भी इसके ट्रैप्स थे सभी को ये खोल देता है। ओल्ड घोस्ट जाने के इल्यूजन में फंसे हुए थे, वहीं जो सेवन कलर डाविस्ट था उस पर एक एक करके सभी अटैक ये बरसा देता है। अब आगे तो फिलहाल जो वांगलिंग का ये ब्लडी कलर्ड सर्कल था उसके एक्सप्लोजन की वजह से जो नीचे की जमीन थी येलो कलर वो फटने लगती है, एक सांप के समान बीस्ट बाहर निकलता है, कम से कम 10,000 फीट मोटा तो होगा, आप इसे केचुए के समान कह सकते हो। सीधा मुंह खोल करके सेवन कलर डाविस्ट पर चार्ज करता है। हालांकि इसकी आंखें अभी भी बंद थी, और जैसे ये सेवन कलर डाविस्ट को डिवोर करने जाता है वो तुरंत एक सील बना करके बीस्ट पर अटैक कर देता है। अब इस अटैक की वजह से बीस्ट लगभग 1000 फीट तो पीछे जाता और अब एक लंबी सांस लेता है। सेवन कलर की बॉडी से जो भी सेवन कलर लाइट निकलती है और वो उसे एब्सॉर्ब करने लगता है। जो तीनों जनरल से सॉवरिन थे वो भी देखते तो पहचान जाते कि यार ये सच में आई फिश है। लेकिन फिलहाल बीस्ट को काफी पेन होता है, वो जो पाम अटैक था सॉवरिन का, लेकिन ये दोबारा से इस पर चार्ज करती है और अभी भी इसकी जो पूरी बॉडी थी बाहर नहीं आई थी जमीन से। डाविस्ट इधर एक पावरफुल अटैक यूज करता है जिसे पावर पुल द माउंटेन कहते हैं। तो स्पेस में एक बड़ा सा हाथ प्रकट होता है जो कि सेवन कलर डाविस्ट की तरफ से निकलता है और इस आई फिश को ऐसा पकड़ने लगता है और दूसरा हाथ ऊपर खींचने लगता है। तो बीस्ट की जो भी बॉडी अंदर भी थी फिलहाल 1,00,000 फीट की बॉडी की वो बाहर आ जाती है और उठा करके ये फिर इसे जमीन पे पटक के मारता है। अब ये फिलहाल इतनी पेन में थी कि अपनी आंखों को खोलने को देखती है, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स इसकी आंखों को खुलने से रोक रहा था। लेकिन जैसा ये चीख रही, ये दिखा रहा था कि ये काफी पेन में है। इधर सेवन कलर डाविस्ट जैसे ही वांगलिंग की तरफ पलटता है,
पूरा प्लेनेट ट्रेम्बल कर रहा था। और इस समय ये जो पूरा प्लेनेट था, जहाँ यहाँ पर जो रेते थी हवा में उड़ने लगती और आसपास 8 पहाड़ इस तरफ चार्ज करते और ये एक नहीं टोटल 8 आई फिशेस इसके अंदर से बाहर आती। मतलब यहाँ पर टोटल 9 आई फिशेस थी। एक तो इंजर्ड हो चुकी थी लेकिन बाकी 8 भी इस समय 7 कलर डाविस्ट को घेर लेते। वांगलिंग अपना बैठा हुआ था, थर्ड सोलो अभी भी इसके थोड़ा दूरी पर, हाथों में अभी भी लीगवांग धनुष था। अब इसके पास मौका आता है क्योंकि 8 स्टार फिशेस इस समय चार्ज कर रही और धनुष को ये खींचना शुरू करता है जो उसका रस्सी होता है। और ये लेट नहीं करता, तुरंत ही के ऊपर जो बाण था उसे छोड़ देता है। सॉवरिन ये सब देख रहा था और इसका एक्सप्रेशन बदलता है, ये भागने को देखता है। इधर 7 कलर डाविस्ट, ये 8 भाई आई फिशेस और अब वांगलिंग वो तीर भी आ रहा था और इस समय तक ये इन्हें काउंटर करता है। इसका जो तीर 7 कलर डाविस्ट के बॉडी से टकराता है। यहाँ के आसपास जो भी स्टार सिस्टम थे वो भी दहल जाते। वांगलिंग के भी होठों से थोड़ा ब्लड आता, लेकिन धनुष अभी भी इसके हाथ में था। और जो बाण का रिपल होता है, जो बाण चलता है, तो उसकी वजह से जो तीनों जनरल्स थोड़े करीब वो भी ब्लड वॉमिट करने लगते और भागने लगते। जो 7 कलर लाइट थे 7 कलर डाविस्ट के आसपास वो भी थोड़ी डिम हो जाती है। तो अब इससे आसानी से, मतलब पहले क्योंकि लाइट ज्यादा चमक रहा था तो देखना मुश्किल था, अब ये दिखाई देता है कि इसका जो चेस्ट था उसमें वो तीर निकल गया था। हालांकि इसकी पूरी बॉडी को तीर भेद नहीं पाया। 7 कलर डाविस्ट ने उसे पकड़ लिया था और जो भी थोड़ा बहुत हिस्सा था तीर के छाती में गड़ा हुआ उसे जबरदस्ती बाहर निकाल। लेकिन जब ये तीर निकाल तो 8 आई फिश तो इसको करीब से घेर ही चुके और इस समय ये सभी अपनी थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते और इनकी बॉडी ब्लैक लाइट से चमक रही थी, पहले से ज्यादा पावरफुल। वांगलिंग के हाथों में अभी भी धनुष था, आंखों में गोल्डन लाइट चमक रहा था। धनुष को ये दोबारा से खींचता, तो जो बाण 7 कलर डाविस्ट के हाथों में था वो गायब हो जाता है और वांगलिंग के धनुष पे प्रकट होता है और दूसरी बार ये इसे चला देता है। अब इस समय जो ओल्ड मैन माफ वगैरह थे जो काफी दूर में थे, इस बैटल में भाग नहीं ले रहे थे, फाइनली इनका भी एक्सप्रेशन बदलता है कि यार ओल्ड मैन मा खासकर, क्योंकि ये पहली बार वांगलिंग को लीगवांग धनुष चलाते हुए देख रहे हैं। इसके पास है ये धनुष, अभी ये आया था 5 एलिमेंटल प्लेनेट। वेनली डाओ के अलावा ये इतना कॉन्फिडेंट था, इनफैक्ट शांत था, लेकिन अंदर से इसके अंदर भी हलचल चल रही। पैनिक तो कर ही रहा था। इसे समझ में आया कि मैं कितना फॉर्चुनेट था कि वांगलिंग को मजबूर नहीं किया, नहीं तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। तो दूसरा तीर चलाने के वांगलिंग की आंखों में गोल्डन लाइट थी, वो लगभग कोलैप्स कर रही थी। वांगलिंग हल्का सा मेंटेन करके था, वो शायद हल्का सा जो सेलेस्टियल ब्लड लाइन पावर था इसके पास वही बचा हुआ था और इसके हिसाब से अभी भी एक शॉट तो ये चला सकता और वो आखिरी होगा। 7 कलर डाविस्ट और ज्यादा शॉक्ड हो जाता, पूरा कल्टीवेशन रिलीज करता। इसके आसपास 7 डिफरेंट कलर्स के लेयर्स बन जाते। जो आई फिशेस 8 तीर में बदल चुके, ब्लैक लाइट साइन कर रही थी। लीगवांग एकदम धनुष के जैसे, मतलब बाण के जैसे लग रही थी। अब लोगों को समझ में आता है कि शायद आई फिश का एक पावर होता है, आप सुपर पावर कह सकते। वो आंखें खोल लेती है। तो ग्रैंड एम्पिरियन जुआन लुओ इन 8 आई फिशेस को देख रहे थे। इन्हें बेहतर पता था, इनके हिसाब से अगर आई फिशेस आंखें खोलती तो कोई भी फॉर्म ले सकती, मतलब तीर धनुष कुछ भी बन सकती है, लेकिन इनके लिए आंखें खोलना ज्यादा मुश्किल होता है। इस केव में ये वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इवन जो लीगवांग तीर चला था वांगलिंग की तरफ और ये जो 8 थी, इनमें से फिगर आउट करना कि कौन सा तीर एक्चुअल है वो मुश्किल था। फिलहाल इनके अटैक की वजह से जो 7 कलर लाइट था वो कोलैप्स करने लगते, लेकिन इस लाइट के कोलैप्स करने की वजह से 9 लीगवांग तीर भी कोलैप्स कर जाते, गायब नहीं होते। 8 आई फिशेस फिर से प्रकट हो जाते, जो 9वीं आई फिश जो कि अधमरी से हो चुकी उसके सामने प्रकट होती और जो एक्चुअल तीर था लीगवांग वो आगे बढ़ता है कोलैप्स होने के बावजूद, जो शॉकवेव था उसके बावजूद। फिलहाल एक चीख वहां से सुनने को मिला, दिखाई देना मुश्किल था और हमें 7 कलर डाविस्ट को दिखाया जाता है। इसके चेस्ट में अभी भी एक होल था। लीगवांग धनुष की वजह से ये इंजर्ड हो चुका, ये गुस्से में आगे बढ़ता वांगलिंग की तरफ, बोलता भी कि मैं थर्ड सोल को भी छोड़ दूं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस समय इसके हाथ में 9 बाइंडिंग सन्स, वही 9 सन्स को ये प्रकट करता है। इसका सबसे पावरफुल स्पेल था। वांगलिंग इसमें मतलब सूखे हुए लैंप की तरह था। वांग धनुष को फिर से उठाता, ये इसका तीसरी बार, शायद आखिरी बार भी तीर फिर से प्रकट होता है और तीसरी बार भी इसे चला देता है। आंखें बंद कर लेता कि कोई देख ना पाए कि इसके अंदर की जो गोल्डन लाइट वो गायब हो रही है। अब डाविस्ट फिर से एक हैंड सील बना, आंखों में एक अलग मैडनेस। इतना तो इंजर्ड ये हुआ ही नहीं था और ऐसा बंदा इसे इंजर्ड कर रहा है जिसका कल्टीवेशन बहुत नीचे है। सबसे बड़ी बात कि इसी ने बोला था सॉवरेन को कि इस बंदे को ये लीगवांग वो गिफ्ट कर दो ताकि ओल्ड गोस्टान शायद बाहर है, लियान डाउफे को भी बाहर निकाल सके। तो फिलहाल तीसरा तीर आ रहा था, उसकी तरफ ही अपने 9 सन्स को बढ़ा देते हैं। 9 सन्स भी कोलैप्स कर धीरे धीरे गायब हो रहा है। लेकिन जब ये एक्सप्लोड करते हैं 9 सन, वो जो शॉक वेव होता है या डिस्ट्रक्टिव फोर्स होता है वो फैलता है। जो ड्रैगन सबसे करीब सौरा की वजह से ये मारे जाते हैं। इवन ये जो 300 डिस्ट्रॉयड वर्ल्ड वो भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पाते। डिस्ट्रक्टिव फोर्स फैलते जाते और वो भी एक करके कोलैप्स करते जाते। ब्लैक टॉर्टोइस भी भागते हैं और वर्मिलियन बर्ड भी। सॉवरेन का भी सेम हाल। इवन थर्ड कंकुबाइन, डाओ मास्टर, ब्लू ड्रिक, 5 एलिमेंटल प्लेनेट वाले वो भी भागते। फिलहाल जो कोलिजन की वजह से डिस्ट्रक्टिव फोर्स वॉइस डाविस्ट के अंदर भी जाता और ज्यादा ये इंजर्ड हो जाता, आंखों में अभी भी मैडनेस। और इस डाविस्ट भी कहता है कि तुम भी डिस्ट्रक्टिव फोर्स के बहुत करीब हो, देखता हूँ इस बार कैसे बचते हो, अपने तुम्हारा कल्टीवेशन भी लो है। सही में वांगलिंग भी बहुत क्लोज, एंशिएंट डाउ इनहेरिटेंस है इसके पास, लेकिन ये पावर उस लिमिट से भी शायद अभी बाहर है जो वांगलिंग का कल्टीवेशन। वांगलिंग इधर मन में कहता है आई एम सॉरी और स्पेस में से कुछ तो निकाल, मैडमैन को निकालता है क्योंकि इसके पास भाई इमॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी कंप्लीट फॉर्म में, तारे भी अगर कोलैप्स कर जाए ना तो ये कभी नहीं मर सकता। मैडमैन अभी भी सो रहा है, मतलब उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, कोई खींच रहा है लेकिन वो सोते रहते और वांगलिंग इसे आगे करते। मैडमैन की बॉडी शाइन करती, डिस्ट्रक्टिव फोर्स को मतलब पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है ऐसा समझ, लेकिन गुस्से में आंखें खोलता है।
कि भाई ये क्या चल रहा है, और चिल्लाता है सेवन कलर डाविस्ट की तरफ कि कौन है जो इस किंग की नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, अपने बड़े भाई को जरूर बताऊं। उसे नोटिस ही नहीं होता कि वांगलिंग ने उसके शोल्डर को पकड़ के रखा है, और फिर से भाई ये बोलते बोलते सोने मतलब खर्राटे मारने लगता। ऐसा लग रहा था कि नींद में मानो बोल रहा हो। अब जब सेवन कलर डाविस्ट लियान डाउफे को थी, इसका एक्सप्रेशन बदल, क्योंकि इसे पता था अगर लियान डाउफे को ये बंदा यूज करे तो सेवन कलर डाविस्ट भी मारा जाएगा, क्योंकि वांगलिंग कितने बार तीर चला सकते वो गिन नहीं सकते आप। पहली बार ये भागने को देख ओल्ड घोस्ट जान को दिखाया जाए तो अपनी आंखें खोल चुका, जानबूझ के बाहर नहीं आता, चीजों को देख रहा था। अब मैडमैन को देखकर सॉवरिन के मुंह से निकल ही जाता है मास्टर। ब्लैक टॉर्टोइस वर्मिलियन बर्ड, इनका भी सेम हाल। मास्टर तो नहीं है इनका, लेकिन वो देख के हैरान थे कि लियान डाउफे। थर्ड कंकोबाइन का भी सेम हाल। 5 एलिमेंटल प्लेनेट के ओल्ड मैन, ये लोग तो कांप जाते हैं, ये यहाँ पर है कि भाई इनके बारे में कौन नहीं जानता लियान डाउफे के बारे में। ग्रैंड इंपीरियन जुआन लो कि 9 फिशेस की तरफ पड़, 5th फिश को पकड़ भी चुके। मैडमैन की तरफ देख लियान डाउफे, लियान डाउजेन का छोटा भाई, ये यहाँ पर है। तो फिलहाल जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स मैडमैन की बॉडी यूज करके काउंटर कर देता है। एंशिएंट डाउ इनहेरिटेंस उतना तो थोड़ा बहुत बचता भी, उसे संभाल लेता है। मैडमैन सो जाता है। वांगलिंग फिलहाल 9 आई फिशेस थे उनके करीब पहुंच जाता है, लेकिन जब ये देखता है तो यहाँ पर बस 4 आई फिशेस इसे दिखाई देती, बाकी 5 गायब हो चुके। अब इसके पास समय तो नहीं था कि ये सोच सके, इनको ये ले लेता है। को जैसे ही लेने वाला वो भी गायब हो जाती है, लेकिन देखता तो यार कोई तो नहीं है यहाँ पर। जुआन लुओ देख रहे थे कि वांगलिंग कितना सरप्राइज, और इनके चेहरे पर एक स्माइल। वांगलिंग को आईफिसेस के बारे में थोड़ा सा पता था, थर्ड सोल की मेमोरीज के हिसाब 2 आईफिसेस साथ में रहते, एक मेल और एक फीमेल। अगर आप इन्हें कहीं भी रख लोगे, बैरियर में भी रख लोगे ना, तो इनके बीच में कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन तभी खत्म होता है जब ये मरते। तो वांगलिंग थोड़ा सा पीछे हटा। ओल्ड गोसान जो अभी तक शांत, वो फॉग में से बाहर निकलता। अब इसके पास 2 चॉइसेस थी, या तो वांगलिंग को मार, थर्ड सोल को ले जाए, 7 कलर डाविस से बैटल कर। अभी वो बहुत इंजर्ड है, और सोल्स को फ्यूज कर ले। फ्यूजन हालांकि कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि थर्ड सोल नहीं है। बोल सकते हो कि बस मर्ज हो जाएंगे, एक्चुअली में फ्यूज नहीं होंगे। और लेकिन फिर थर्ड सोल के लिए कोई बैटल नहीं होगा, क्योंकि दोनों मर्ज हो चुके हैं। लेकिन वांगलिंग के खिलाफ ये थोड़ा सा लीग वांग धनुष से डर रहा था, लेकिन वांगलिंग को जाने भी नहीं देना चाहता था। जैसे बाहर निकल रहा था, अभी वांगलिंग बोलता एकदम वो भारी आवाज में कि ओल्ड घोस्ट जान, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कितने अभी शॉट्स बाकी है? क्योंकि सही में ओल्ड घोस्ट जान को भी नहीं पता था कि वांगलिंग अभी और कितने बार चला सकता। वांगलिंग ने काउंटर इसलिए 7 कलर डाविस्ट को किया था, क्योंकि उसको बस स्पेल्स का नॉलेज था, तो थोड़ा ज्यादा इमोशनल, उसे ट्रैप में फंसाना ज्यादा इजी था। बट ओल्ड घोस्ट जान उनके पास मतलब सेंसेस के कॉम्प्रिहेंशन है, तो ये बंदा ज्यादा समझदार है, भावनाओं में बहता नहीं। तो फिलहाल वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। सॉवरेन चीजों को देख रहा था, बट ओल्ड घोसान को कुछ बोलता नहीं। वांगलिंग को भी नहीं पता था जो लोग थे वो बचे या मर गए। और फिलहाल वांगलिंग उस तरफ पड़ा, यहाँ पर वो फ्लावर्स ने देखा, एक दूसरे वर्ल्ड में था। ये मैडमैन को अंदर रख देता है, आसपास देखता है, जहाँ पर एक ऐसे फ्लावर दिखता है कि फ्रोजन जैसा लग रहा था। वांगलिंग को याद आता कि 5 फ्लावर्स 8 डोर, यहाँ का डिफेंस मैकेनिज्म के वर्ल्ड के कोर में, मतलब वो जो इसने वो 300 वर्ल्ड्स देखे थे पहले फ्लावर, वो एक अलग दुनिया थी, 300 दुनिया थी फूल के ऊपर। दूसरा मतलब क्योंकि वहां से बाहर आ चुका, सेकंड फ्लावर को देख कि फ्रोजन था, शायद बाकी फ्लावर सब बचे भी नहीं हो, दूसरा वाला बचा था। कहा ये जाता आखिरी फूल में जो 8 दरवाजे हैं वो छिपे हुए। अब 8 दरवाजों में से 7 जो थे वो फेक, एक ही दरवाजा रियल था। वही दरवाजा इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट लेके जाता है। थोड़ी देर तक ये बाहर से सोचता है करूं, फिर इस फ्लावर में एब्सॉर्ब हो जाता। वैसे भी इंजर्ड था, तो इसके अंदर जो कोल्ड एनर्जी थी वो वांगलिंग की बॉडी के अंदर एंटर करने लगा। अंदर जैसे इस दुनिया में पहुंचता है, खून की उल्टी कर, जब खून बाहर निकलता तो वो भी जम जाता है। और इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन थर्ड सोल से भी से नहीं मिलता, लेकिन इस वर्ल्ड में लाइफ फोर्स काफी ज्यादा था। और यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड ऑरा फील करता जो कि फैमिलियर थी। अब ये लेफ्ट की तरफ देख, उधर से जो एंशिएंट गॉड ऑरा आ रहा था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। यहाँ जहाँ पर वांगलिंग फिलहाल पहुंचता है, वहां से 1 लाख किलोमीटर की दूरी एक फ्रोजन वर्ल्ड, जहाँ पर एक वुमेन बैठी, और उसके थर्ड आई पर 7 एंशिएंट गॉड स्टार्स चमक रहे, फीमेल एंशिएंट गॉड। प्लैनेट डोंगलिंग के पास में वांगलिंग को एक बार दिखी थी। अभी अपनी आंखें खोल और एकदम प्यार से बोलते कि वेलकम टू डोंगलिंग सेक्ट, क्योंकि जब वांगलिंग जो जियांग फैमिली के एंसेस्टर को मारने गया तब भी वहां पर ऑरा फील किया था। आई गेस ऑल हेवन में वांगलिंग अचानक से गायब होता और लाख किलोमीटर की दूरी को पलक झपकते कवर करता। लेडी के 1000 फीट पहले प्रकट होता और बोलता है ये जगह डोंगलिंग है। ये लेडी हाँ में सर हिलाती कि ये जगह जो है ये डोंगलिंग सेक्ट है, प्लेनेट डोंगलिंग नहीं है। वांगलिंग बोलता हाँ हम पहले मिले, मेरा नाम वांगलिंग। अब ये इनसे भी इनका नाम पूछती, लेडी अपना नाम यून ना बताती है। मैं सेलेस्टियल सॉवरिन के डोंगलिंग सेक्ट की गॉड एल्डर हूँ। वांगलिंग पूछता भाई ये जगह प्लेनेट डोंगलिंग है या डोंगलिंग सेक्ट है, लेकिन ये सेकंड फ्लावर के अंदर क्यों? ये लेडी बोलती है कि तुम पहले बंदे हो जो यहाँ पर आए हो, तुम्हारे अंदर मास्टर के सोल को फील कर सकते। वांगलिंग भी सोचता है मास्टर। फिलहाल ये कुछ बोलता नहीं है, इस लेडी को बोलने देते। ये बताती है कि सेकंड फ्लावर 5 फ्लावर्स 8 डोर्स में से यहाँ पर हर चीज मास्टर ने बनाई, इवन मुझे भी। मेरे अंदर बेसिकली येमो का हार्ट ब्लड है। ये डोंगलिंग सेक्ट है कि मास्टर की मेमोरीज से बनाई गई है। इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे एक जगह है डोंगलिंग, एकदम उसी के जैसा बनाया गया। मास्टर 7 कलर्ड सेलेस्टियल सॉवरेन, तब जब वो बचपन में थे तो वो डोंगलिंग सेक्ट के डिसाइपल थे। किसी कारणवश उन्हें भगा दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक नया सेक्ट बनाया था। और यहाँ पर जो भी तुम चीजें देख रहे हो वो मास्टर के लाइफ फोर्स से नरिश होती है। अगर वो मर जाएंगे तो यहाँ पर हर चीजें खत्म हो जाएंगी। तुम यहाँ पर पहले बंदे हो जो आए हो, तुम्हारे पास मास्टर का सोल भी है, तुम एक तरह से यहाँ के मास्टर हो। और ये बोलती है कि तुम इंजर्ड हो, मेरे पास ये मौका हार्ट ब्लड है, आखिरी वाला, तुम बोल सकते हो। इसके साथ फ्यूज हो जाओगे, तुम कंप्लीट हो जाओगे और हील भी हो जाओगे।
वांगलिंग अभी कुछ बोलने ही वाला, अभी यहाँ पर एक कुछ रिपल्स ये फील कर, कोई और एंटर कर रहा। अभी ये लेडी बोलती तुम यहाँ पर जो पहले बंदे आए हो, मास्टर भी हो, तुम चाहोगे तो जगह पूरा फॉर्मेशन की तरह काम करेगा, कोई एंटर कर ही नहीं पाएगा। हालांकि जो बंदा अंदर एंटर कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसे ज्यादा देर तक होल्ड कर पाना मुश्किल होगा। तो वांगलिंग हाँ मैं सही ला। लेडी तुरंत ही हैंड साइन मूव करती है और आसपास अब एक अलग ही फॉर्मेशन टाइप और पूरा एरिया और ज्यादा फ्रीज होने लगता है। यहाँ पर जो भी लोग एंटर कर रहे हैं सामने बर्फ प्रकट हो जाती है। जहाँ पर वांगलिंग खड़ा तो ये जगह बिना बर्फ के था। वुमेन फिर से बोलती कि ज्यादा देर तक बर्फ उन्हें रोक नहीं पाए, उनमें बहुत सारे हाई कल्टीवेशन के लोग हैं। फिलहाल थर्ड आई को टच करती है और इसके फिंगर टिप एक ब्लड और इकट्ठा होता है, उसके बाद ही काफी वीक हो जाता है। बोलती है वांगलिंग को ये येमो का ओरिजिन सोल ब्लड, आप इसे एब्सॉर्ब कर लो, आपकी इंजरीज रिकवर हो जाएंगी। वांगलिंग इस ब्लड को देखता है क्योंकि लेडी इस ब्लड को वांगलिंग की तरफ उछाल देखती है। पता था येमो का लगभग ब्लड इसके पास था, एक ब्लड जो था हार्ड ब्लड वो नहीं था। तुरंत नहीं लेती। वांगलिंग इससे पूछते तुम मेरी मदद क्यों कर रही? ये बोलती है क्योंकि तुम मास्टर। ये स्माइल करती है। वांगलिंग फिर से पूछता है क्यों? ये बताती है कि मैं येमो की हार्ड ब्लड से मुझे मास्टर ने बनाया इस डोंगलिंग सेक्ट को गार्ड करने, मुझे गॉड एल्डर का पोजीशन दिया गया, लेकिन समय बीतने के साथ डेमन और डेविल मतलब एंशिएंट डीमन और डेविल एल्डर वो फ्रोजन स्लीप में ही मारे गए, बाकी लोग भी मारे जाएंगे। मास्टर का लाइफ फोर्स उन्हें नरिश नहीं करेगा। और ये बोलती क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो मतलब तुम्हारे मास्टर का सोल हो, तुम इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट जाना चाहते हो, ये चाहती हूँ तुम दरवाजा खोल पाए, तुम मेरी भी मदद कर पाओगे इस जगह से निकलने। दिखने में लेडी बहुत सुंदर थी। वांगलिंग इसकी बात मान जाता है और वांगलिंग इससे बातें इसलिए कर रहा था ताकि बात करते करते को वैसे भी हील कर रहा था और इस ब्लड को एग्जामिन भी कर रहा था। कुछ भी फॉल्ट निकलेगा तो ये इसको पता चल जाएगा। फिलहाल इस ब्लड को ये अब्सॉर्ब करता, लेकिन इसका डिवाइन सेंस इस समय एक्टिवेट था। लेडी कुछ भी करती तो ये इसे मार देगा। ये ब्लड आराम से फ्यूज हो रहा था क्योंकि येमो का एक्चुअल ब्लड था। वांगलिंग के एंशिएंट गॉड टीमन और डेविल स्टार्स प्रकट हुए, ब्लड को एब्सॉर्ब करने लगे। पूरे में जुआन लुओ स्माइल कर रहे और ये सोचते कि यार ये जगह वांगलिंग के लिए काफी अच्छा है। और ये बोलते हैं फिर कि चलो ठीक है मैं इसे थोड़ा समय दे देता हूँ, और ये अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हैं आइस की तरफ। ऐसा पावर जो इनका था इसमें एंटर कर जाता, आइस पहले से 10,000 ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जुआन लुओ यहाँ पर आराम से बैठ जाते। इस समय ये इस फीमेल एंशिएंट गॉड की तरफ देख रहे कि यार इस लेडी को तो करना पड़ेगा। इसके ओरिजिन कुछ भी हो लेकिन है तो ये मेरे एंशिएंट डाओ क्लैन की एंड में। इनके एंशिएंट डाओ क्लैन में ज्यादा वुमेन्स नहीं, ये बंदी कल्टीवेट अच्छा कर सकती, ये मेरे डिसाइपल की मेड बन सकती, मतलब इनके दिमाग में यही विचार आता। फिलहाल जो वांगलिंग के बोन से वो भी ब्लड के साथ फ्यूज हो जाते, पहले से इसकी बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो जाती। जो फीमेल एंशिएंट गॉड थी वो भी हैरान। हालांकि वांगलिंग एकदम शांत था। येमो का जो ओरिजिन सोल वो भी एक तरह से कंप्लीट हो चुका। वांगलिंग जब कल्टीवेट करता था येमो का शैडो प्रकट होता। ये शैडो कल्टीवेशन से नहीं बना था, वांगलिंग के माइंड से बना। येमो का ओरिजिन सोल इसका हार्ट ब्लड कंप्लीट हो जाता तो ये कंप्लीट हो जाता। अभी जो फीमेल एंशिएंट गॉड लाइक इसके अंदर अभी भी येमो के नॉर्मल ब्लड तो थे, इसके प्रेशर की वजह से इसका चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ने लगा। जुबान लो देखते हैं येमो के सोल थोड़ा निराशा होती, यार वो बच्चा येमो भी बहुत टैलेंटेड, हालांकि उसने दिमाग लगा और अपने ब्लड को स्कैटर बिखरा दिए, तो इसके वर्ल्ड में ऐसा 3 क्लैन बन गए। मिला जुला के येमो ने अच्छा ही किया, लेकिन तुम वांगलिंग की बॉडी लेना चाहते थे वो इम्पॉसिबल। शायद अगर ये वांगलिंग को लेने नहीं आते तब जुआन लो तो शायद ये मदद भी कर देते येमो की, येमो वांगलिंग के बॉडी पर कब्जा कर ले, मतलब अपना बना ले। और देखो बात भी ऐसी थी, येमो का पूरा सोल अब बन चुका है, तो अगर कोई और बंदा होता ये बंदा उस पर काबू कर ले, बट वांगलिंग अलग, एंशिएंट एंसेस्टर का सीधा रिकॉग्निशन मिल चुका है, इसके पास एंशिएंट एंसेस्टर का सोल ब्लड है। वांगलिंग अब येमो से भी ज्यादा नोबल है। येमो का जो सोल वो धुंध के फॉर्म में बदलता है, वांगलिंग के जो रोम छिद्र होते हैं उसमें एंटर कर जाता है। येमो अब इससे पोजेस तो नहीं कर सकता। 3 घंटे और भी वांगलिंग की बॉडी फिर से छोटी हो जाती है। येमो की जो जिन सोल थी वो खत्म हो जाती है, वांगलिंग का पार्ट बन जाता है। डाउन इनहेरिटेंस लिंक इंजरीज भी रिकवर कर चुकी थी, नहीं तो अगर वांगलिंग जैसा इंजर्ड था महीनों लग जाते, मतलब 5-6 महीने तो आराम से लगते थे। इनहेरिटेंस लगभग कंप्लीट। तो लेफ्ट आई वाला पार्ट एंशिएंट टॉम में जो हार्ट भरी है वही बचे थे, लेफ्ट आर्म भी, क्योंकि राइट आर्म के साथ तो ये फ्यूज हुआ, लेफ्ट वाला हाथ इसे नहीं मिला था। वांगलिंग जब आंखें खोलता है तो उस तरफ दिखता है जहां पर जुआन लू होते, तो वो थोड़े सरप्राइज होते। वांगलिंग को लगता है यार कुछ ऐसे होगा। वांगलिंग का ओरिजिन सोल भी पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका, अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है क्योंकि हार्ट ब्लड बहुत जरूरी था यहाँ पर, लेकिन एक कॉलिंग फील कर रहा था वांगलिंग फ्रोजन वर्ल्ड से, मतलब एक फैमिलियर हो रहा है, इसे बुला रहा हो, जैसे राइट आर्म ने येमो से बुलाया। फिलहाल जो एंशिएंट गॉड वांगलिंग को एकदम ध्यान से दिख रही, वांगलिंग इसके एंसेस्टर की तरह हो गए। वांगलिंग से फिर से बोलता है बहुत शुक्रिया, जैसे मुझे रियल डोर मिले मैं भी तुम्हें यहाँ से निकाल दूं। लेडी कुछ बोलती नहीं है, हाँ मैं सही लाती। वांगलिंग से पूछते हैं कि वहां पर क्या सील्ड है, बताती है कि डोंगलिंग सेक्ट का पीछे का माउंटेन है, पर डोंगलिंग का पुल भी है, ये मास्टर की मेमोरीज से बनाया गया, उसमें पावर नहीं। ये थोड़ी कंफ्यूज थी। वांगलिंग इधर से निकल जाती, मैं जा रहा हूँ उस जगह को देखने। फिलहाल वांगलिंग उस जगह पे पहुंच चुका, पुल जो था वो झील के जैसा ही, बट यहाँ पर एक सीलिंग फोर्स। जब ये थोड़ा और करीब जाके देखते वहां पर इसे एक लेफ्ट आर्म दिखाई देता, येमो का लेफ्ट आर्म। वांगलिंग सोचता कि जब से ये येमो के राइट आर्म से फ्यूज हुआ है, थर्ड स्टेप कल्टीवेटर्स को ऐसे ही फाड़ सकते, लेफ्ट आर्म से फ्यूज हो जाए, हेवन रिपिंग स्पेल और स्ट्रॉन्ग हो जाए। जैसे ये पैर थोड़ा अंडर डाल, पुल से रिबाउंड फोर्स आता है, ये बाहर मतलब नहीं एंटर कर पा रहा। वांगलिंग जैसे इसे हल्का सा मतलब तोड़ता है बैरियर को, फिर से वो कोल्ड और आकर के फिर से बना देती है, ये ब्लडी स्वॉर्ड को निकाल से इसे चीरता है, ये फिर से रिकवर हो जाता है। वांगलिंग को समझ में आता है यार लंबा समय हो चुका, तो येमो का जो लेफ्ट आर्म वो इस
आइस जो है पुल पर उससे फ्यूज हो चुका है। और ये मोक भाई एंशिएंट डाओ वालों का एक रिकवरिंग एबिलिटी है। बर्फ जो भी बिखर रहा है वो तुरंत ही बन जा रहा है। जुआन वो चीजों को देख रहा है। वांगलिंग के शब्दों को सुनकर ये स्माइल कर अभी अपने 5 फिंगर्स में वांगलिंग एंशिएंट डाओ पावर को इकट्ठा कर इमॉर्टल एंशिएंट डाओ एक क्लॉ अटैक मारता जो पहले से बहुत स्ट्रॉन्गर। वांगलिंग अंदर जब टच करते और चीजों को समझ होता है। जो जगह है 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन ने बना, मतलब जो ओरिजिनल डोंगलिंग पुल हो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर हो वहां पर इससे भी खतरनाक नरिशिंग एसेंसेस होंगे। यहाँ पर तो इसने बस बनाया है उसे, बट वो पावर नहीं दे सकता था एक्टिवेशन, क्योंकि कितना भी था सेलेस्टियल सॉवरेन का ठीक ठाक ही था, वॉइड लेवल पे थे। फिलहाल ये जो बर्फ थे वांगलिंग उसे भी स्टोरेज स्पेस में रख लेते। फाइनली बर्फ निकालते 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 येमो का हाथ मिल जाता है। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से टच करता, समय बीतता है धीरे धीरे और इस दौरान ये येमो के लेफ्ट आर्म को एब्जॉर्ब तो कर अपने डिवाइन सेंस को बनाया हुआ था एक रेंज तक। 3 दिन निकल जाते, आस पास में ये ऑरा फैली हुई थी, धीरे धीरे शांत हो जाती और येमो का लेफ्ट पूरी तरह से वांगलिंग के साथ फ्यूज हो चुका था। हालांकि इस दौरान वांगलिंग को थोड़ा सा पेन भी होता है और जो गैस की ऑरा थी वांगलिंग के लेफ्ट आर्म में एब्जॉर्ब होते रहती है। और जब ये पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है एवन रिपिंग को दोबारा से यूज करते हैं। पुल में भी एक बड़ा सा एक वॉइड जैसा क्रैक बना देते। फिलहाल जो भी लोग एंटर किए थे उस कॉल्ड्रन के थ्रू वहां पर 2 लोगों का फेस ज्यादा क्लियर, गोल्ड कोस्ट जान और एक वांगलिंग। और वांगलिंग दूसरे फ्लावर के अंदर फ्लावर के आसपास क्रैक्स आने लगते, उसके जड़ों में वो फैलते जाते। हेवन रिपिंग स्पेल इस वर्ल्ड को ही एकदम खत्म ही कर रहा। वांगलिंग बोलता है अब मुझे 7 कलर डाविस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड कोस्ट जान मेन बंदा, ज्यादा चौकन्ना भी है, इसे हराना थोड़ा मुश्किल है। वांगलिंग उस स्पेस में प्रकट होता है जहाँ पर 3rd फ्लावर, जहाँ पर मानो कोई लाइफ फोर्स नहीं, ऐसा लग रहा था पानी भी नहीं है। फूल की जो पंखुड़ियां थी वो भी डेड थी, मतलब 3rd फ्लावर खत्म था। लेकिन यहाँ पर एक एम्बुश लगा देता है, बना देता है। लेकिन ये जानता था गोल्ड कोस्ट जान इसमें तो नहीं फंसेगा। ये 4थे फ्लावर की तरफ पड़ता है। यहाँ पर इसे एक ब्लैक फ्लावर दिखाई देता है, ब्लैक लिक्विड भी बाहर आ रहा था और इस ब्लैक फ्लावर से एक ब्लड भी स्मेल के रूप में बाहर आ रहा था। ये जैसे एंटर करने वाला फ्लावर के अंदर से एक से रोर सुनाई देता। आवाज को ये पहचानता था, ये था टाउस। वांगलिंग फ्लावर के अंदर एंटर कर जाता, बाकी लोग भी इधर ही पड़ते। वांगलिंग फिलहाल एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा, जहाँ पर था ये कोई और जगह नहीं, एंशिएंट टॉम था और इसे वो डाओ इनहेरिटेंस मिला। और वांगलिंग को अब समझ में आ कि ये जगह 7 कलर सेलेस्टियल सॉवरेन येमो को दफनाने के लिए बनाया था, जो कि 4th फ्लावर के अंदर। तब इसे समझ में आता, अच्छा इसलिए मुझे लगा कि मैंने टाउसेन का आवाज सुना था। 2 चीजें इसकी बची थी, एक तो येमो की लेफ्ट आई और दूसरा वो हार्ट। ये जानता था कि येमो के हार्ट को ऑब्जॉर्व करने के लेफ्ट आई नहीं भी, वो भी शायद इसका 9th एंशिएंट गॉड स्टार्स और डेविल और डीमन स्टार्स पे। 9 स्टार का एंशिएंट डाओ पावर इसके पास होगा। जुआनलू वो भी थोड़ी दूरी पर खड़े और इन्हें समझ में आता, अच्छा यहाँ पर वो बच्चा येमो मरा था। अब वांगलिंग को याद आता कि एंशिएंट टॉम में उस समय मैं नेक्स्ट लेयर में एंटर नहीं कर पाया, बट इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। जगह को वैसे भी ये बहुत बेहतर जानता, क्योंकि वांगलिंग के माइंड में मैप भी था। वांगलिंग के अलावा अगर इस जगह को कोई और जानता था अच्छे से, वो थी 3rd कंकोबाइन। तो 3rd कंकोबाइन की अलग स्टोरी, वो बहुत ही नेक महिला थी, बट 7 कलर्ड ने फोर्स कर दिया था कंकोबाइन बनने। इन्हें अपने सेक्ट की वजह से बनना पड़ा था। ये ज्यादातर कल्टीवेशन में ध्यान देती थी। ये सोचती है कि यार इस बंदे ने मेरी मदद किया था, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे भी वैसे भी घर जाना है, या टीचर अभी भी होंगी और मेरी छोटी बहन कि मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। वांगलिंग जब इधर एंटर कर तो उधर टाउसेन हो या टूसी जो भी था, वो कौन है हमें नहीं पता, वो भी अपनी आंखें खोलता है। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।